नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत की अंतिम कड़ी में, जहां हम जानेंगे कि इस महान कथा के अंत में क्या छिपा है हमारे जीवन के लिए। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक दर्शन है जो हर युग में प्रासंगिक है। महाभारत सारांश, भाग 16, जयद्रथ वध, प्रतिज्ञा का परिणाम। 1। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जब अर्जुन को अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला, वह शोक से भर उठे, पर शोक में भी उन्होंने प्रतिज्ञा की, यदि कल सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध न कर सका तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। जयद्रथ ही वह था जिसने चक्रव्यूह में पांडवों को रोककर अभिमन्यु को अकेला छोड़ दिया था। 2। जयद्रथ की सुरक्षा। कौरवों ने अर्जुन की प्रतिज्ञा को सुन जयद्रथ की सुरक्षा के लिए पूरा बल लगा दिया। द्रोणाचार्य ने घेरा बनाया, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा सभी उसके रक्षक बने। जयद्रथ को युद्ध भूमि के बीच छिपाकर रखा गया। 3। श्री कृष्ण की रणनीति। अर्जुन को हर ओर से रोका गया। दिन भर युद्ध चलता रहा और सूर्यास्त समीप आ गया। सभी को लगा अर्जुन हार गया, अब अग्नि में प्रवेश करेगा। तभी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया और सूर्य को कुछ पल के लिए ढक दिया। अंधकार हुआ, कौरव हंसने लगे। तभी सूर्य पुनः प्रकट हुआ और अर्जुन ने जयद्रथ को देख एक ही बाण से उसका सिर काटा। वह सिर हवा में उड़ता हुआ जयद्रथ के पिता के गोद में गिरा, जिससे वचन अनुसार वह भी मृत हो गया। 4 प्रतिज्ञा पूर्ण। धर्म की विजय। सभी चकित रह गए। अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूर्ण हुई और अभिमन्यु का प्रतिशोध भी। कौरवों की आत्मा कांप उठी, क्योंकि अब उन्हें झांत हो गया था श्री कृष्ण की रणनीति के आगे कोई नहीं। 5। सीख। प्रतिज्ञा हो तो अर्जुन जैसी, साथ हो तो श्री कृष्ण जैसा, और न्याय का साथ हो तो विजय निश्चित है। भाग 17, अश्वत्थामा की अमरता और अपराध। 1। युद्ध का अंत और अश्वत्थामा का क्रोध। जब कौरव सेना का अधिकांश नष्ट हो गया, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य सभी वीर मारे जा चुके, तब केवल कुछ योद्धा बचे थे, जिनमें अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा प्रमुख थे। अश्वत्थामा के मन में पांडवों और विशेष रूप से द्रौपदी के प्रति गहरा क्रोध और द्वेष भर गया था, क्योंकि उन्होंने उसके पिता द्रोणाचार्य को छल से मरवाया था। 2। अश्वत्थामा का रात्रिवध। एक रात जब पांडव सेना शिविर में विश्राम कर रही थी, अश्वत्थामा ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया और रात्रि में सोए हुए वीरों को मार डाला। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों, उपपांडवों को भी निर्दयता से मार दिया। वह सोचता था कि उसने 5 पांडवों को मार दिया है, पर जब सच पता चला तो पांडव क्रोध से भर उठे। 3। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, एक ऐसा दिव्यास्त्र जो सब कुछ भस्म कर सकता था। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से उसका प्रतिकार किया, लेकिन 2 ब्रह्मास्त्र टकराने से संपूर्ण पृथ्वी के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया। तब ऋषियों और श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा ने नहीं। 4। अश्वत्थामा का पाप। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र पर लक्षित कर दिया। यह पाप था, एक अजन्मे बालक पर अस्त्र चलाना। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से उस गर्भस्थ बालक की रक्षा की। यह बालक ही आगे चलकर राजा परीक्षित बना, जो पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला एकमात्र उत्तराधिकारी था। 5। अश्वत्थामा को श्राप। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया, तू हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा, पर न तेरा घाव भरेगा, न तुझे शांति मिलेगी। तू अमर रहेगा, पर अपमान और पीड़ा के साथ। इस प्रकार अश्वत्थामा बना अमर शापित योद्धा, जिसका अंत नहीं हुआ पर सुख भी नहीं बचा। 6। सीख। शक्ति का उपयोग बिना विवेक के हो तो वह विनाश लाती है। क्रोध में लिया गया निर्णय केवल पश्चाताप देता है। धर्म और संयम शक्ति से ऊपर हैं। भाग 18, महाभारत का अंत और पांडवों की अंतिम यात्रा। 1। युद्ध का समापन। 18 दिनों का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की पूरी सेना नष्ट हो गई थी। धृतराष्ट्र का 100 पुत्र मारा गया।
शोक, पीड़ा और पश्चाताप का समय आ गया था। युधिष्ठिर को राज्य प्राप्त हुआ, पर उनका हृदय प्रसन्न नहीं था। उन्होंने कहा, मैंने अपनों को खोकर यह राज्य पाया है, यह विजयी नहीं, शोकपूर्ण है। 2. धृतराष्ट्र की आग में पीड़ा। धृतराष्ट्र और गांधारी ने युद्ध में सब खो दिया। गांधारी ने श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और कहा, तुम सब कुछ रोक सकते थे, फिर भी तुमने नहीं रोका। मेरी गोद उजड़ गई, तुम्हारे वंश का भी अंत होगा। यह गांधारी का शाप था, जो यदुवंश के विनाश का कारण बना। 3. युधिष्ठिर का राज्यारोहण। ऋषियों, श्री कृष्ण और विदुर की सलाह पर युधिष्ठिर ने अंततः राज्य स्वीकार किया। इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया गया। पांडवों ने धर्म से राज्य चलाया। प्रजा सुखी थी, परंतु युधिष्ठिर के मन में अब भी वैराग्य बना रहा। 4. श्री कृष्ण का द्वारका लौटना और यदुवंश का विनाश। श्री कृष्ण ने द्वारका लौटकर यदुवंश को संभाला, पर गांधारी के शाप और यदुओं के मद में डूबने के कारण यदुवंश आपस में ही नष्ट हो गया। श्री कृष्ण अंत में वन में अकेले चले गए, जहां एक शिकारी के बाण से उनका शरीर त्याग हुआ। बलराम समुद्र में लीन हो गए, द्वारका जल में समा गई। 5. पांडवों की अंतिम यात्रा, महाप्रस्थान। राज्य युधिष्ठिर ने परीक्षित को सौंपा, अभिमन्यु के पुत्र। फिर पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर चल पड़े, धर्म के साथ मोक्ष की ओर। मार्ग कठिन था। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम। अंत में केवल युधिष्ठिर शेष रहे, धर्मराज, जिन्होंने कभी झूठ नहीं कहा। स्वर्ग का रथ उन्हें लेने आया। 6. स्वर्गारोहण। युधिष्ठिर ने अपने शरीर में रहते हुए ही स्वर्ग प्राप्त किया। ऐसे केवल 2 पुरुषों को यह सौभाग्य मिला, युधिष्ठिर और राजा हरिश्चंद्र। 7. महाभारत की अंतिम सीख। धर्म की राह कठिन है, पर उसका अंत मोक्ष है। सत्ता, शक्ति और युद्ध अंततः शून्यता लाते हैं। जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल धर्म, सेवा और वैराग्य है। भाग 19। महाभारत का सार और युगों तक जीवित रहने वाली शिक्षाएं। 1. महाभारत एक इतिहास नहीं, जीवन दर्शन है। महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं, यह मानव जीवन के हर पहलू को छूती है। धर्म, अधर्म, लोभ, त्याग, क्रोध, क्षमा, मोह, वैराग्य। यह बताती है, नायक वही नहीं जो जीतता है, नायक वह भी है जो धर्म पर चलता है, चाहे वह हारे। 2. प्रमुख पात्रों से मिलने वाली शिक्षाएं। युधिष्ठिर सत्य और धर्म की प्रतीक, पर कभी कभी अति धर्म भी पीड़ा देता है। अर्जुन अद्भुत योद्धा, पर जब मोह से घिरा तो ज्ञान की आवश्यकता हुई, तभी श्री कृष्ण ने दिया भगवद गीता का उपदेश। भीष्म प्रतिज्ञा में बंधे हुए धर्मवीर, पर नारी अपमान पर मौन रह जाने से उनका तेज क्षीण हुआ। कर्ण दानवीर, पर अधर्म का साथ देने से इतिहास में खंडित सम्मान मिला। द्रौपदी नारी शक्ति का प्रतीक, अपमान की आग ने ही महायुद्ध को जन्म दिया। श्री कृष्ण हर क्षण मार्गदर्शक, नीति, माया और मोक्ष के सूत्रधार। 3. भगवद गीता महाभारत का हृदय। महाभारत का सबसे ऊंचा शिखर गीता है, जो अर्जुन के मोह को हरती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। यह केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का सूत्र है। 4. पांडवों और कौरवों का अंतर। कौरवों के पास 100 भाई थे, सेना थी, कर्ण था, भीष्म थे, पर धर्म नहीं था। पांडवों के पास कम संसाधन थे, पर साथ था श्री कृष्ण और धर्म, और अंत में विजय उसी की हुई। 5 युगों तक प्रासंगिक शिक्षाएं। शक्ति के साथ विवेक आवश्यक है, प्रतिज्ञा के साथ लचीलापन जरूरी है, नीति के साथ न्याय का संतुलन होना चाहिए, और सबसे ऊपर धर्म से जुड़ा हुआ विवेक ही जीवन को उन्नत बनाता है। 6. महाभारत का समापन पर विचारों की शुरुआत। आज भी यदि हम जीवन की उलझनों में फंसे हों, तो महाभारत हर बार एक नया उत्तर देती है। यह कथा समाप्त नहीं होती, यह हर युग के साथ फिर से जन्म लेती है। अब जब कथा समाप्त हो चुकी है, तो आइए संक्षेप में समझते हैं, महाभारत केवल एक युद्ध कथा क्यों नहीं है, बल्कि वह हमें भीतर से कैसे बदलती है। 1. धर्म क्या है? यही सबसे बड़ा प्रश्न। महाभारत की सबसे गूढ़ बात यह है कि धर्म क्या है, इसका कोई सरल उत्तर नहीं। भीष्म, द्रोण, कर्ण सभी ने अपने अपने धर्म को निभाया।
फिर भी वे अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। श्री कृष्ण बार बार यही समझाते हैं, धर्म वही है जो समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार सत्य और न्याय का साथ दे। 2. जीवन में मोह, ममता और माया कैसे बांधती है। अर्जुन को युद्ध से मोह हुआ क्योंकि वह अपने संबंधों से बंधा था। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो माया में फंसा है वह सत्य को देख नहीं सकता, जो मोह से मुक्त है वही धर्म को जान सकता है। 3. हर युग का युद्ध अलग होता है। महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ, हर मनुष्य के भीतर अर्जुन और दुर्योधन बसते हैं। हर दिन हमारा एक आंतरिक युद्ध होता है, धर्म बनाम लोभ, क्षमा बनाम क्रोध, सत्य बनाम मोह। 4. श्री कृष्ण केवल देवता नहीं, जीवन मार्गदर्शक हैं। श्री कृष्ण ने कभी युद्ध नहीं लड़ा, पर हर युद्ध का निर्णय उन्हीं के निर्णयों से हुआ। वे हमें सिखाते हैं, कभी शस्त्र से, कभी शांति से, कभी मौन से, कभी मुस्कान से हर समस्या का समाधान संभव है। 5. भारत की आत्मा महाभारत में बसती है। साहित्य, दर्शन, धर्म, न्याय, राजनीति सब कुछ इसमें समाहित है। इसकी गहराई इतनी है कि हर बार नया अर्थ निकलता है। यह केवल पांडवों की विजय नहीं, यह सत्य, संयम और विवेक की जीत है। 6. अंतिम पंक्तियां, महाभारत का अमृत वचन, यतो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म है वहीं विजय है। तो दोस्तों, महाभारत की यह अद्भुत यात्रा यही समाप्त होती है, पर इसकी सीखें हमारे जीवन में हमेशा जीवित रहेंगी। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई कथा, एक नई दृष्टि के साथ।